हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट और कैसे वो फर्दर इम्पैक्ट करेगी चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द न्यूज़ इन डिटेल। तो जो पहली न्यूज़ आज हम कवर करेंगे दैट इज अ बिग अपडेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जहां पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 5,532 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम और ईसीएमएस। एंड गेस व्हाट, इस अनाउंसमेंट की वजह से जो ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स थे, वो रैली करे हैं 28 अक्टूबर को विद कंपनीज लाइक केन्स टेक्नोलॉजी, सार्मा एसजीएस एंड एसआरएफ। सब में स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट हैपेंड, किसको बेनिफिट मिल रहा है एंड ये मूव क्यों इतना मेजर गेम चेंजर है फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ऑल्सो सून आफ्टर द अनाउंसमेंट, जो सार्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी है वो जंप किया मोर देन 6%, टचिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 800.85 रुपीज। केन्स टेक्नोलॉजी वाज आल्सो अप बाय ओवर 2%। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर करे हैं 7 प्रोजेक्ट्स। अब जो रीजन था इस रैली के पीछे वो मेनली यही था कि इस स्कीम के अंदर 7 प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया गया है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है अराउंड 5,532 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जनरेट करेंगे एक आउटपुट ऑफ अराउंड 44,406 करोड़, जो कि काफी बड़ा बूस्ट होगा फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अ की स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब इसमें ये देखना है कि किसको मेनली अप्रूवल मिले हैं। तो जिनको मेन अप्रूवल मिले हैं कंपनीज को, उसमें से कुछ बड़े नेम्स हैं केन्स सर्किट इंडिया, जो कि सब्सिडरी है केन्स टेक्नोलॉजी की, एसआरएफ लिमिटेड, एसेंट सर्किट्स एंड सायरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पार्ट है सायरमा एसजीएस ग्रुप का। इंटरेस्टिंगली, 5 जो कंपनीज हैं आउट ऑफ द 7 प्रोजेक्ट्स विच आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, they strengthening the state growing reputation as India's electronic manufacturing hub. एंड टुगेदर ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 5,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे इन द फर्स्ट फेज अलोन। अब अगर मैं बात करूं कि ईसीएमएस स्कीम है क्या, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से टू एनकरेज लोकल प्रोडक्शन ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और इसका रिस्पांस काफी ज्यादा फिनोमिनल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स 249 एप्लीकेशंस वर्थ कंबाइंड 1.15 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, जो कि डबल है इस स्कीम के ओरिजिनल टारगेट का, वो इसको मिली है। एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इन अप्रूवल्स को एक क्रूशियल माइलस्टोन बोला है। एंड ही सेड that the components being approved today, multi-layer PCBs, copper laminates, camera modules, polyprene film, are the foundation of every electronic device. And he also highlighted कि एक बार ये projects operational हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया अपनी 20% of domestic demand for high density PCBs को meet कर सकता है, 15% for camera modules and 100% of copper laminates. अब अगर हम देखें कि कंपनी वाइज क्या फोकस एरिया है, तो जो केन सर्किट्स इंडिया है वो लीड करेगा 4 प्रोजेक्ट्स को, जिसमें वो कवर करेगा पीसीबी, एचडीआई बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स और लैमिनेट्स को। एसआरएफ मैन्युफैक्चर करेगा पॉलीप्रोपिलीन फिल्म को, जो कि एसेंशियल मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है कैपेसिटर्स अक्रॉस इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर अप्लायंसेस। और शेयर में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेंट सर्किट जो हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे मल्टी लेयर पीसीबीज केटरिंग टू सेक्टर्स लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस डिफेंस। अब ये सब इसलिए भी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि पहली बात तो ये जो अप्रूवल्स हैं ये काफी बड़ी लीप है टुवर्ड्स इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ रिलायंस गोल। और विद द इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो कि डबल डाउन हुआ है एक्सपेक्टेशन से भी, ये क्लियरली दिखाता है कि जो इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग विजन पे। और ये मूव पर्टिकुलरली पॉजिटिव है फॉर कंपनीज लाइक केन्स टेक्नोलॉजी, सायरमा एसजीएस, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। सो बेसिकली टू सम अप आई कैन से कि ये जो ईसीएमएस अप्रूवल है ये सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट की तरह हम नहीं ले सकते, ये एक स्ट्रैटेजिक पुश भी है which could reshape India's electronic landscape. And now moving on to the next news, which is from the banking sector. We have a news जहां पर एक लॉन्ग अवेटेड आईडीबीआई का जो बैंक का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो फाइनली अपने कंप्लीशन की टुवर्ड्स बढ़ रहा है। एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है टू इनवाइट फाइनेंशियल बिड्स फॉर द बैंक स्टेक सेल, जिससे कि फाइनल फेज हो जो है प्राइवेटाइजेशन का वो हो सके इन ओवर द 2 decades. ओके, सो
एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो कि कंप्राइज करेगा टॉप ऑफिशियल्स का फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सब मीट करेंगे ऑन अक्टूबर 31 जिससे कि वो फाइनलाइज कर सके और अप्रूव कर सके शेयर परचेज एग्रीमेंट, जो कि एक की ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है अबाउट द बायर ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, पोस्ट सेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज सारा ग्राउंड वर्क मोस्टली हो चुका है फॉर द ट्रांजैक्शन, ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है। तो अपकमिंग मीटिंग में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक जो रिमेनिंग प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट होंगे और एक टाइमलाइन सेट हो जाएगी फाइनेंशियल बिड्स के लिए। एंड वंस द आईएमजी अप्रूव्स द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द एसपीए, ये जो प्रपोजल है ये क्विकली मूव ऑन करेगा टुवर्ड्स द क्लियरेंसेस। एंड करेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज एलआईसी, टुगेदर ये अबाउट 94.7% स्टेक होल्ड करते हैं आईडीबीआई बैंक में। एंड गवर्नमेंट प्लान कर रही है सेल करने का 60.72% ऑफ कंबाइंड स्टेक टू स्ट्रैटेजिक प्राइवेट इन्वेस्टर along with the मैनेजमेंट कंट्रोल। अब ये डील इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि ये सेल सिर्फ एक सिंगल प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा एक टेस्ट की तरह देखा जा रहा है फॉर इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म स्ट्रैटेजी। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो आउटकम है ये दिखाएगा कि कैसे आगे चल के बैंक प्राइवेटाइजेशन अप्रोच करी जाएगी, स्पेशली इन रेगुलेटरी सेंसिटिव्स and multi-ministerial coordination involved. As one of the government official put it, this sale is not just about one bank, it's about demonstrating the India's privatization framework can work even in the financial sector where regulatory sensitives are high. मार्केट ट्रैक्शन की बात करें तो आईडीबीआई के शेयर्स के लिए काफी पॉजिटिव रिएक्शन था जहां पर वो क्लाइम करे ओवर 6%। एंड वी कैन से व्हाई दिस इज अ की माइलस्टोन, क्योंकि पहले तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से इंडिया का बैंक प्राइवेटाइजेशन मार्क होगा in more than 20 years, and also it serves a benchmark for future divestment in PSBs. Also एक काफी बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट के फिस्कल कंसोलिडेशन एंड रिफॉर्म एजेंडा में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज आल्सो फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, जहां पर हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक्स काफी ज्यादा राइज हुए आज। इन कल की ट्रेड में काफी ज्यादा राइज हुए थे बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग रेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप इन स्टेट ओन्ड बैंक्स टू 49%, जो कि अभी करेंटली 20% है। अब इस न्यूज की वजह से काफी सॉलिड बूस्ट आया पीएसयू बैंक में, जहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जंप किया है अराउंड 1.4%, हिटिंग एन इंटरडे हाई ऑफ 8118.9। एंड मेजर नेम्स लाइक एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑल ट्रेडेड इन ग्रीन। अगर रियूटर्स की रिपोर्ट को माने तो हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इट हैज बीन इन डिस्कशंस विद द आरबीआई पास्ट फ्यू मंथ से रिगार्डिंग दिस प्रपोजल। एंड वाइल ये अभी स्टिल कंसिडरेशन में है ऑफिशियल्स की माने तो ये काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है स्टेडीली। एंड राइट नाउ जो फॉरेन ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो 74% तक अलाउड है, बट पीएसबी बैंक्स में सिर्फ 20% तक ही कैप हो रखा है। तो अगर गवर्नमेंट इसको रेस करती है 49% तक तो इसकी वजह से एक तो जो रेगुलेटरी गैप है बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक वो नैरो डाउन हो जाएगा, एंड पोटेंशियली अट्रैक्ट करा जा सकता है ज्यादा फॉरेन कैपिटल और ग्लोबल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं इंडिया स्टेट ओन लेंडर्स। अभी टाइमिंग भी इसलिए ज्यादा मैटर करती है क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये अब हो रहा है जब फॉरेन इंटरेस्ट जो है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में दे आर ऑलरेडी हीटिंग अप। रिसेंटली हमने देखा कि एमिरेट्स एनबीडी ऑफ दुबई उसने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक फॉर $3 billion, while जापान सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्ट किया $1.6 billion फॉर a 20% स्टेक इन यस बैंक, later upping it by 4.99%। So clearly global investors काफी बेट कर रहे हैं इंडिया की फाइनेंशियल स्टोरी पे और एक हायर इन्वेस्टमेंट कैप हमको देखने को मिल रही है पीएसयू बैंक्स में। सेक्टर का देखें तो ये जो पोटेंशियल रिफॉर्म है ये सिग्नल करता है कि गवर्नमेंट का एक ब्रॉडर इंटेंट है लॉन्ग टर्म ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने का और पीएसयूज के बैंक बैलेंस शीट्स को स्ट्रेंथन करने का, which have been slowing steady improvement over the recent quarters. Also ये अलाइन करते हैं इंडिया का ओवरऑल पुश के साथ टू मॉडर्नाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, इंक्रीज द फॉरेन पार्टिसिपेशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स जिसमें हम कार ट्रेड के रिजल्ट्स देखेंगे। एंड शेयर ऑफ कार ट्रेड्स टेक लिमिटेड काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में थे आज, एंड दे आल्सो रैलीड over 14% intraday to hit a new high of 3082.9 after the company reported stellar Q2 results. तो अगर इसमें देखें तो कार्ट्रेट टेक ने डिलीवर किया है एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर जहां पर उसका रेवेन्यू
इंक्रीज बाय 29% ईयर ऑन ईयर, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था। EBITDA की बात करें तो इट वाज अराउंड 63.6 करोड़, अप बाय 94%। पीबीटी अप बाय 115% ईयर ऑन ईयर एंड पैट अप बाय 109% ईयर ऑन ईयर। अब ये परफॉर्मेंस कार्टरेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी है, जो कि आई है बिकॉज ऑफ द स्केल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपनी की एबिलिटी टू लेवरेज अ ग्रोइंग डिजिटल इकोसिस्टम। अगर H1 FY26 की बात करें तो ये मोमेंटम वहां पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जहां पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 28% ईयर ऑन ईयर, EBITDA बढ़ा है 96% ईयर ऑन ईयर, पीबीटी रोज बाय 122% ईयर ऑन ईयर एंड पैट रोज बाय 107% ईयर ऑन ईयर। तो ये जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है क्लियरली दिखा रहा है कि कार्टरेट की जो स्ट्रेंथ है इन डिलीवरिंग बोथ टॉप लाइन एक्सपेंशन एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट डिस्पाइट ऑपरेटिंग इन कॉम्पिटिटिव डिजिटल मार्केट प्लेस। अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो कंज्यूमर ग्रुप का रेवेन्यू 37% ईयर ऑन ईयर बढ़े और पैट 82% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रीमार्केटिंग बिजनेस का रेवेन्यू 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, पैट 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। OLX इंडिया ने भी एक कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है विद 17% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 213% सर्ज इन प्रॉफिट्स। कार्टेड टेक के इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो वो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। उसने ट्रैक किया है 85 मिलियन एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स विद 95% ऑर्गेनिक ट्रैफिक। फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो करेंटली इट इज इन 500 प्लस लोकेशंस and the remarketing business hit an annualized run rate of 1.8 million vehicle listing. And now let's come to the last news, which is about हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विच हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, जिसमें उसने साइन किया है एक एमओयू विद रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें वो मैन्युफैक्चर करेगा SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया, जो कि मार्क करेगा द कंट्रीज फर्स्ट फुल स्केल पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अगर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात करें तो SJ-100 जो है एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट वाइडली जो कि यूज किया जाता है अक्रॉस 16 एयरलाइंस ग्लोबली, एंड ये जो है एक फर्स्ट डोमेस्टिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन होगी सिंस द AVROHS 748 प्रोग्राम, जो कि 1961 टू 1988 में हुआ था, एंड सिग्नलिंग इंडियाज लॉन्ग अवेटेड एंट्री इनटू द सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, अ स्पेस व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय एयरबस, बोइंग। तो ये कोलैबोरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HAL प्रोजेक्ट कर रहा है कि डिमांड आएगी कम से कम 200 प्लस रीजनल जेट्स की एंड 350 शॉर्ट रूट एयरक्राफ्ट्स की ओवर द डेकेड, and it would be driven by rising domestic air traffic and expanding regional routes। और SJ-100 प्रोग्राम जो है thus well timed काफी ज्यादा, जो क्योंकि इंडिया की अभी रैपिडली ग्रोइंग एविएशन मार्केट भी है और मेक इन इंडिया एम्बिशंस भी हैं। HAL ने ये भी बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी SJ-100 एयरक्राफ्ट्स की, इट मार्क्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। So in essence, HAL की जो एंट्री है into the civil aircraft manufacturing, it represents a transformative leap for India's aviation ecosystem। अब अगर हम समरी की बात करें तो आज हमने कवर किया है न्यूज अबाउट EMS स्टॉक्स, जहां पर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ECMS प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से EMS स्टॉक्स राइज हुए हैं। सेंटर ने फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करने का प्लान किया है, जो कि अभी 31 अक्टूबर की मीटिंग में डिसाइड होगा IDBI बैंक के स्टेक सेल के लिए, बिकॉज दे आर प्लानिंग अ डिवेस्टमेंट। PSU बैंक्स में रैली देखने को मिली है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो रेस करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप को टू 49%। एंड देन वी कवर्ड द न्यूज अबाउट कार्टरेट टेक के रिजल्ट्स, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, एंड HAL एंड रशिया का UAC पार्टनरशिप, जहां पर पैसेंजर जेट को प्रोड्यूस किया जाएगा इन इंडिया। सो दैट वाज ऑल जो हमने आज कवर किया है, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड you can like and share this video. Thank you.